मसीह की परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप सबका कि आप सब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे इन दिनों में लगातार हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, और पिछले सप्ताह भी जैसे हमने देखा पवित्र आत्मा के फलों के विषय में, और जिस तरह से बाइबल बताती है गलती अध्याय उसका 5 की पवित्र आत्मा हमें 9 प्रकार के फलों से आशीषित करता है। तो हम लोग ने पिछले सप्ताह में सीखा प्रेम, आनंद और शांति के विषय में, और जैसा मैंने आपसे वादा किया था हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले 3 जो पवित्र आत्मा के फल हैं विषय में बातचीत करेंगे। मैं आज एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, और हमारे इस कलीसिया परिवार में आप सबका स्वागत है। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए इससे पहले प्रिय हम लोग आराधना वचन में जाएं और पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बातचीत करें। इससे पहले मैं चाहता हूँ सब सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और पिता परमेश्वर से प्रार्थना मांगे कि आज के दिन परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आपके जीवन से बातचीत करें और उसकी दया की और कृपा की दृष्टि आपके जीवनों पर भी रहे। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हुजूरी में आते हैं और आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि प्रभु आपके वचनों से हम और भी उन गहरी और अद्भुत बातों को सीख सके जो हमारे जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए आपने हमारे सामने में रखी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन माध्यमों का जो माध्यम आपने हमें मुहैया कराए हैं कि परमेश्वर इन माध्यमों के द्वारा प्रभु इस वीडियो संदेशों के द्वारा प्रभु जी, जबकि हम इन कलीसियाओं में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ के इन वीडियो के माध्यम से हम प्रभु आपके संदेशों को लगातार सुनते रहे पिता परमेश्वर, और वो आपकी संगति में लगातार बने रहे, क्योंकि किसी कारण से प्रभु शैतान हमारे जीवन से आपकी संगति को चुरा नहीं पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय इस वीडियो को जितने भी लोग दे रहे हैं, इस आवाज को जितने भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता उन सबसे आप बातचीत करें। और पवित्र आत्मा के फलों के विषय में जब हम सीखते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि उन वचनों के द्वारा हमसे हर एक जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। प्रभु जैसे हमने पिछले सप्ताह में पिछले वीडियो में प्रभु लगातार इस बात को सीखा, और पिछले कुछ सप्ताह में लगातार जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थी कामों के विषय में सीख रहे हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा साधारण लोगों पर आकर के ठहर गया और किस प्रकार से साधारण लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा के फलों को पा के वे जब प्रभु परमेश्वर के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए लोगों के मध्य निकल गए, और परमेश्वर ने अद्भुत काम पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवनों के माध्यम से किया। प्रभु हम चाहते हैं इन संदेशों के द्वारा प्रभु देखने और सुनने वाले हर एक लोग आशीषित हो, उनके जीवनों में भी सामर्थ्य कार्य होने पाए, इनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करने पाए परमेश्वर, और बहुत सारे लोग इनके जीवन के द्वारा इनके पवित्र आत्मा के फल जो इनके जीवनों में पाए जाएं, उसके द्वारा प्रभु लोग आशीषित हो पाए। परमेश्वर हम चाहते हैं सुनने और देखने वाले लोगों पर आशीष हो, क्योंकि ये खुदावंद परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम से दुआ को एक मन मांग लेते हैं, आमीन। एक बार आप सबका फिर से स्वागत करते हैं प्रिय हमारे इस छोटे यूट्यूब चैनल क्राइस्ट लवर्स में आप सबका स्वागत आपको कहना चाहता हूँ। अपने मोबाइल्स में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो लगातार संदेशों को आप लोगों में डालते हैं, गीतों को, आराधना को आप लोग डालते हैं, आप उनको पास में और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के इस पवित्र आत्मा के फलों के जो दूसरा भाग है उसके अंदर में आज लोग और अगले 3 फलों के विषय में बात करेंगे, कि है धीरज का फल, कृपा का फल और भलाई का फल। धीरज, कृपा और भलाई, ये 3 जो फल इनके विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे जो कि लिखा हुआ मिलता है इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन में, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, प्रेम से एक दूसरे की सह लो, पूरी धीरज के साथ, पूरे धीरज के साथ। क्यों प्रियो, ये क्यों इस बात पर जोर देता है? पूरी धीरज, पूरा धीरज, एक दूसरे के विषय में सहना, एक दूसरे की बातों को सहना। क्यों हमें सहना जरूरी है?
मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मसीही जीवन जो है वो सहने वाला जीवन है। और आप हो सकता है इस बात को सुन करके या इस संदेश को सुन करके या जब आप इस वचन को सुने हैं, हो सकता है कि आपका मन जो है विचलित हो जाए। हो सकता है कि आप विचलित हो जाए और आप इस बात को सोचने लगे कि क्यों मुझे सहने की जरूरत है, क्यों मुझे धीरज दिखाने की जरूरत है, आखिर मैं ये क्यों करूं। हो सकता है कि आपके मन में एक विचार है और ये विचार आपको मैं बताऊं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का विचार है धीरज रखना। परमेश्वर का विचार है संपूर्णता से एक दूसरे की सह लेना। और यदि आप इस विचार के साथ सहमत नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये वचन कहता है, यदि आप इस विचार के साथ सहमत नहीं है और आप दूसरा सोच रहे हैं, इसका मतलब आप सांसारिक विचार के साथ में चल रहे हैं। और सांसारिक विचार आपके जीवन में आपको परमेश्वर के वचन को मानने की आज्ञा नहीं दे रहा है, आपको धीरज के साथ में, नम्रता के साथ में परमेश्वर के वचन में बने रहने की जो है आपको परमिशन नहीं दे रहा है। आपको इस बात को जानना जरूरी है प्रियो, क्यों मुझे धीरज रखना जीवन में जरूरी है। इसीलिए कि वचन में लिखा हुआ है, अर्थात सहनशील, सहिष्णु, क्रोध करने में विलंब करने वाला हमें बनना है। क्या बनना है हमें? क्रोध करने में विलंब करने वाला। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, याद रखिए। और परमेश्वर वचन सिखाता है कि जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही हमारी स्वभाव हो। आपका और मेरा स्वभाव प्रियो कैसा हो? जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव। पिछले सप्ताह हमने जो सीखा प्रेम के विषय में, हमने आनंद के विषय में सीखा, हमने शांति के विषय में सीखा, और आज हम जब सीखते हैं धीरज के विषय में, जो चौथा फल है पवित्र आत्मा का, वो है धीरज का फल। प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते आपके और मेरे जीवन में धीरज का होना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने कामों के विषय में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, जल्दी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, जल्दी से जो है मेरा मकान बन करके खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी से मेरी पढ़ाई क्यों नहीं खत्म हो जाती है, जल्दी से मेरा ये काम क्यों नहीं हो जाता, जल्दी से मेरा वो काम क्यों नहीं हो जाता है, जल्दी मैं सब कुछ कर लूं और मैं सब करके जब से फ्री हो जाऊं उसके बाद मैं जिंदगी का आनंद लूं अपने घर में बैठ कर। प्रिय, बात हम लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग इस बात को जानते हैं और बच्चा इस बात को जानता है। हम एक बात को, कहावत को जानते हैं कि जो जल्दबाजी का काम किस काम है? शैतान का काम है। जल्दबाजी का काम शैतान का काम है। अब सोच लीजिए, जल्दबाजी का काम शैतान है और इसका जब उल्टा करें या उसका विलोम करें तो उसका उल्टा निकल करके आता है। जल्दबाजी के काम का उल्टा निकल करके आता है विलंब का काम, या उसको कह सकते हैं धीरज का काम। और जो काम संसार का है उससे उलट परमेश्वर हमें धीरज के विषय में सिखाता है। तो यदि अब जल्दबाजी करना शैतान का या संसार का काम है तो सीधी सी बात है, इस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग जोर डालने की जरूरत नहीं है कि धीरज का काम इसका काम है, परमेश्वर का काम है। अर्थात यदि आप अपने जीवन में धीरज धरते हैं, यदि आप अपने जीवन में धीरज के साथ में आगे बढ़ते हैं, यदि आप अपने जीवन में धीरज के साथ में प्रार्थनाओं के साथ में बने हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है प्रियो। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। धीरज का फल हमेशा मीठा होता है, इस बात को हम लोग बचपन से जानते हैं, हमें सिखा दिया जाता है। आप याद रखें, जब एक बीज बोया जाता है जमीन में, उसको उसकी कटनी काटने में कम से कम 4-5 महीने का समय लगता है। वो बीज जमीन में जाता है, सड़ता है, मरता है, फटता है और निकल करके आता है, उसकी कोपल निकल करके आती है, फिर एक छोटा पौधा बनता है वो, और धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें समय है। आपने अगर आज बीज बोया है और आप दूसरे दिन हंस लेकर के उसको काटने जाएंगे, ये मूर्खता का काम हम जानते हैं। प्रिय, हमारे घरों में एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जो बिल्कुल 2.5 या 3 किलो का बच्चा जो जन्म लेता है, तुरंत वो बोलने नहीं लग जाता है, तुरंत वो चलने नहीं लग जाता है, तुरंत वो रोटी खाने नहीं लग जाता है, उसको कुछ समय लगा है, तुरंत वो स्कूल जाने नहीं लग जाता दूसरे दिन से। विलंब, धीरज आपको रखना पड़ा है, धीरज आपको रखना पड़ता है। उस बच्चे के बढ़ोतरी के लिए आपको धीरज रखना पड़ता है। बहुत सारी जो बच्चों से आप बहुत सारी बातें एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा सीख जाए, उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जब तक ये बच्चा उस लायक नहीं हो जाएगा, ये बोलना शुरू नहीं करेगा, जब तक ये 2 साल का नहीं हो जाएगा, बोलना शुरू नहीं करेगा। आप जानते हैं इस बात को।
जब हम संसारिक चीजों में, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब हम संसारिक चीजों में धीरज रखना चाहते हैं, तो हम जब समस्याओं में पड़ते हैं, जब हम पीड़ाओं में पड़ते हैं, जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हमारा धीरज क्यों काम नहीं देता। प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको धीरज का फल देता है। वो इसीलिए क्योंकि चाहता है कि जब आपके जीवन में चुनौतियां आए, जब आपके जीवन में समस्याएं आए और उनका सामना करते समय यदि आपके अंदर धीरज का फल नहीं है, तो आप हार जाएंगे, आप गिर जाएंगे, शैतान आपके जीवन नष्ट कर देगा। इसलिए परमेश्वर आपको धीरज का फल देना चाहता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि धीरज का फल यदि आपके जीवन में आप पाते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा ही आनंद लेकर के आता है। और धीरज के साथ में जो कार्य आपके जीवन में होता है, हमेशा उसके साथ आनंद का फल जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब आप धीरज रखेंगे, आप उसका बेहतर फल पाएंगे, मीठा फल पाएंगे, और जब मीठा फल खाएंगे, हमेशा आप आनंद के साथ मुस्कुराते हुए उस फल को खाएंगे। धीरज का फल जरूर हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रियो। पांचवा जो फल है वो है कृपा का फल, कृपा। आइए उसके लिए एक और वचन को देखेंगे इफिसियों की किताब में ही, और उसका 4 अध्याय और उसका 32 वचन क्या कहता है। इफिसियों की किताब 4 का 32 क्या कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और लिखा हुआ है कृपा अर्थात किसी को दुख ना पहुंचाना या कष्ट ना देना। इसको हम कह सकते हैं दया करना। दया, कृपा, अपने मन को बुराई करने से, किसी की बुराई करने से रोके रहना, जो तुम्हारे साथ लोग करें वैसा ना करना। वचन सिखाता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह ने तुम्हारे गुनाहों को क्षमा किया, तुम भी दूसरे गुनाहों को क्षमा करो। यानी हमें कई जगहों पर बताता है कि जैसे यीशु हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। और यही परमेश्वर का स्वभाव है। यदि मैं कहता हूं कि मैं मसीही हूं, मैं पवित्र शास्त्र के आधार पर चलने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं परमेश्वर के सभी वरदानों से, दानों से, पवित्र आत्मा के सभी फलों से मैं सुसज्जित पाया जाऊं, सजा हुआ, निखरा हुआ पाया जाऊं। उन फलों को मैं अपने अंदर में ओढ़ा हुआ पाया जाऊं। यह आवश्यक है मेरे आपके लिए प्रियो। इससे हम भाग नहीं सकते। एक विश्वासी जीवन में आप इन बातों से बच नहीं सकते। आप याद रखिए, आपके अंदर में यह फल होना निश्चित है, जरूरी है। 100%, 100% आपके जीवन में ये पवित्र आत्मा के फल पाए जाना आवश्यक है। जिस प्रकार आप एक अपने देश की नागरिकता को सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड बनवाते हैं, आप आईडी कार्ड बनवाते हैं किस कंपनी में जब आप होते हैं, हमारे देश की नागरिक होने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत है। उसी प्रकार मसीह में पाए जाने की पहचान क्या है, मसीह के बुलाहट की पहचान क्या है, मसीह में होने का चिन्ह क्या है, पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर होने चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास अन्य भाषा के वरदान नहीं है, कोई बात नहीं है। यदि आपके पास चिन्ह चमत्कार चंगाई का वरदान नहीं है, कोई बात नहीं है। यदि आप दूसरों के सर हाथ रखते हैं, वो चंगे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं है। यदि आप घंटों घंटों प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। यदि आप पूरे बाइबल के हर एक वचनों को, गहरे गहरे वचनों को नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा के फल जो हमें दिए जाते हैं प्रियो, सबसे पहले और सबसे जो आवश्यक है वो हमारे लिए मसीह की पहचान में बने रहने के लिए और उसमें बढ़ने के लिए, वो ये है प्रियो, वो यही है। धीरज मेरे लिए जरूरी है, कृपा और दया मेरे लिए जरूरी है। मैं दूसरों के साथ बुराई करने वाला ना बनूं, जैसे लोग हैं संसार के, मैं वैसा ना बनूं। मैं दया करने वाला बनूं, मैं प्रेम करने वाला बनूं। प्रियो, अंत में आज का तीसरा और पवित्र आत्मा का छठवां जो फल है वो है भलाई का फल। और वचन कहता है भलाई अर्थात सच्चाई और धार्मिकता के लिए उत्साह और बुराई से घृणा। और जो मुझे इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। भलाई करना हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग देखते दुनिया में हर कोई जो भलाई करने में लगा हुआ, समाज सेवा करने में लोग लगे हुए हैं। इन दिनों में लॉकडाउन के समय में जब लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग ने देखा कि बहुत सारे लोग भलाई करने लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग खाना खिला रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे मार रहे हैं, बहुत सारे लोग लोगों की सहायता कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग जो है कैंप लगा रहे हैं ताकि लोग आकर के वहां पर आराम कर सके, उन जांचों को कर रहे हैं, लोगों के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? भलाई के लिए प्रियो, भलाई के लिए। और हमें और आपको याद रखिए, जब हम मसीह कहलाते हैं, मसीहियों को संसार के लोगों से ज्यादा भलाई करने वाला बनना है। आपको और मुझे संसार के लोगों से ज्यादा भलाई करने वाला बनना है। संसार के लोग जितनी भलाई करें, फिर उनकी भलाई उनको परमेश्वर के साथ में नहीं मिलाई, लेकिन आपकी और मेरी भलाई अगर हम करते हैं, अगर हम भले कामों करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर का गुण मेरे अंदर पाया जाता है। प्रियो, भलाई किस गुण है? भलाई परमेश्वर का गुण है, भलाई यीशु का स्वभाव है। नए नियम के अध्याय में हम लोग पाते हैं, नए नियम का जब लोग अध्ययन करते हैं प्रियो, तो पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को करा था, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान में भलाइयां भी करता था, खाना भी खिलाता था, चंगाई भी करता था, अद्भुत भलाइयां करता था, अच्छी शिक्षाएं देता था, और जो वो कर सका था लोगों के लिए वो करता था। भलाई के काम करना उसने अंत तक नहीं छोड़ा, जब तक वो पिता के पास स्वर्ग में नहीं चला, अंत तक उसने भलाई करना नहीं छोड़ा। और वचन में लिखा हुआ उत्साहित कहता है और भलाई करना ना छोड़े, भलाई करना ना छोड़े, क्योंकि यही हमें मसीह की पहचान में मजबूत करता है, मसीह के साथ जोड़े रखता है, मसीह के साथ में हमें एक कर देता है, मसीह के साथ हमें एक कर देता है। भलाई करना ना छोड़े। आइए हम लोग इन तीनों चीजों के लिए प्रार्थना करें। जब आज के इस दिन में हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग बस को सुनते हैं धीरज के बारे में, कृपा के बारे में, भलाई के विषय। और अगले सप्ताह हम लोग अंतिम जो 3 और जो पवित्र आत्मा के फलों के विषय हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हमें से बातचीत करे, हमें आशीषित करे कि परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के विषय में पूरी होने पाए। आइए मैं चाहता हूं इसमें अपने आप को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस समय हमें ये सीखने के लिए हमारी सहायता की संदेश के द्वारा, इस वीडियो संदेश के द्वारा प्रभु आपके उन बातों को हम सीख पाए कि धीरज, कृपा और भलाई के विषय में किस प्रकार से प्रभु यदि ये तीनों फल हमारे जीवन में पाए जाते हैं तो ये फल हमें बताते हैं, ये स्वभाव हमें बताता है कि हम मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं और मसीह मुझे जिंदा है। प्रभु हम चाहते हैं इस वीडियो को सुनने और देखने वाले सभी लोग इस समय में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश सुन रहे हैं, प्रभु उन पर तेरा आत्मा कार्य करे, इस मसीह मंडी पर, इस विश्वव्यापी कलीसिया पर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर करके आए और पवित्र आत्मा के फलों के विषय में उनसे बातचीत करने पाए कि तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। प्रभु इन सब लोग तो आशीषित कर पिता। जब इन दिनों में लगातार हम पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार कार्य करता रहे प्रभु। तेरी महिमा प्रभु जी, सुनने वाले देखने वाले हर एक प्रभु आशीषित हो, इनके घर परिवारों पर आशीष हो पिता परमेश्वर, इनके जीवनों पर आशीष हो पिता परमेश्वर। यदि इनमें से कुछ जरूरतमंद है, बीमारी, परेशानी, कमजोरी में है, तो इनकी दुआओं को सुन लिया परमेश्वर पिता, और इस वीडियो के द्वारा तो इनसे बात करेंगे आशीष कर पिता। यीशु मसीह के नाम से दुआ एक मन होकर हम मांग लेते, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे प्यारे पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रियो। और मैं चाहता हूं मैं इसी संदेश के साथ में जब हम यहाँ पे समाप्त करते, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आपकी कोई भी समस्याएं हैं, कोई परेशानी है, आप नीचे कमेंट्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दिए हुए हैं। आप मुझे SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपकी समस्याओं के बारे में। हमारे संदेश आपको कैसे लगे हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करे। इन संदेशों को अगर आप पसंद करते हैं, आप अपने लोगों के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में व्यक्तिगत तौर से भी आप इन संदेशों को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, ताकि जैसे आप आशीष पा रहे हैं, लोग भी आशीष पाए और प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह।